हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं द लेक्चर नंबर 3 ओवर द महाजनपदा पीरियड। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं महाजनपदा पीरियड के बारे में। यहाँ पर होगा 3rd लेक्चर। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। पहला लेक्चर यहाँ पर था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, सेकंड यहाँ पर था आर्यंस के ऊपर। ये 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये सभी चीजें यहाँ तक क्लियर हुए होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी और यहाँ पर आर्यंस के बारे में भी। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा यहाँ पर महाजनपदास के बारे में। और जो यहाँ पर महाजनपदास हैं इनका जो पीरियड है वो यहाँ पर है 600 BC टू 325 BC। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास इज अवेलेबल इन। जो यहाँ पर टोटल में 16 महाजनपदास थे। क्वेश्चन यही आता है कि टोटल में कितने महाजनपदास थे। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 16 महाजनपदास। अब आपको बोलना है कि इनमें से वो किस में अवेलेबल है। आपके पास ऑप्शन है महाभारत, अगुंतर निकैया, अपनिषदा या समूयक्ता निकैया। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी अंगुतर निकैया। अंगुतर निकाया में बोला जाता है कि यहाँ पर टोटल में थे 16 महाजनपदास। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाजनपदा सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी वाज। जो यहाँ पर 16 महाजनपदास हैं उनमें से एक महाजनपदा जो कि यहाँ पर रिवर गोदावरी के ऊपर सिचुएटेड है। अब आपको बोलना है कि वो कौन सा महाजनपदा था। तो आपके पास ऑप्शन है अवंती, वात्सा, असका या कंबुजा। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी असका। असका वाज द वन ऑफ द 16 महाजनपदास एंड इज सिचुएटेड ऑन द गोदावरी रिवर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मगधा एम्पायर इन इंडिया। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर मगधा एम्पायर है इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है। तो आपके पास ऑप्शन है जरासंधा, बृहद्रथ, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। That means Jarasananda and Brihadrasha were the founders of Magadha Empire। अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि मगधा एम्पायर कैसे यहाँ पर इमर्ज हुआ है, इसकी फाउंडेशन स्टोन कैसे यहाँ पर हुई है। यहाँ पर असल में क्या होता है, जो यहाँ पर 16 महाजनपदास थे 16 महाजनपदास थे। यहाँ पर जो पीरियड होता है फ्रॉम 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी BC तक, यहाँ पर होती है स्ट्रगल इन 16 महाजनपदास के दरमियान में। क्यों होती है? फॉर देयर सुपरमेसी, यानी पावर हासिल करने के लिए, यहाँ पर इख्तियारात हासिल करने के लिए, यहाँ पर और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है अमंगस्ट द महाजनपदास फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्ट्रगल स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ पर बिटवीन मगधा, कोसला, वात्सा एंड अवंती। क्वेश्चन ये आता है कि कितने महाजनपदास के दरमियान में यहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट होती है फॉर देयर सुपरमेसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मगधा, कोसला, वात्सा या अवंती। अब आपको ये 4 नाम याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से वो कौन सा महाजनपदा नहीं था जो कि यहाँ पर स्ट्रगल में नहीं था, या इनमें से वो कौन सा महाजनपदा था जिसने यहाँ पर इख्तियार हासिल करने के लिए स्ट्रगल नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको इसलिए इन चारों के नाम याद रखने हैं। इनके दरमियान में स्ट्रगल स्टार्ट होती है फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC फॉर देयर सुपरमेसी।
तो यहाँ पर क्या होता है, अल्टीमेटली इनमें जो मगाधा होता है, मगाधा एक महाजनपद होता है, ये यहाँ पर बन जाता है द मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉस्परस किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया। जो यहाँ पर ये 4 महाजनपदास है, इनमें से यहाँ पर जो मगाधा था ये अल्टीमेटली यहाँ पर बन जाता है द पावरफुल एंड द प्रॉस्परस किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया। यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यही से आता है कि वो कौन सा महाजनपद था जो कि यहाँ पर पावरफुल बना, प्रॉस्परस किंगडम भी था नॉर्थ इंडिया में। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मगाधा एम्पायर। ऊपर हमने डिस्कस किया क्वेश्चन के इनका फाउंडर कौन था, यानी मगाधा का किंगडम कौन था, वो था यहाँ पर जरासंधा एंड ब्रह्मंड राठा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सारा कुछ समझ में आया होगा कैसे यहाँ पर महाजनपद से बन जाता है मगाधा एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनास्टी। अब आपको बोलना कि जो यहाँ पर मगाधा एम्पायर में डायनास्टी आती है जिसका नाम होता है यहाँ पर हरियाणा डायनास्टी। अब आपको बोलना कि इसकी फाउंडेशन स्टोन, इसका फाउंडर कौन था। तो आपके पास ऑप्शन है बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन या बिंदुसारा। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए बिंबिसारा। बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणिक डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणिका डायनास्टी वाज द कंटेम्पोररी ऑफ। डेट मीन्स की जो यहाँ पर बिंबिसारा होता है वो किसका कंटेम्पोररी था, वो किसका फॉलोवर यहाँ पर था। क्या वो गौतम बुद्ध का था, महावीरा का था, बोथ ए एंड बी का था, या इनमें से किसी का नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। डेट मीन्स बिंबिसारा वाज द कंटेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीरा। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जो बिंबिसारा होता है इसने यहां पर बिल्टी की बनाई है कैपिटल जिसका नाम है राजगीर, जिसका नाम फिर पड़ जाता है गिरिवी राज। इस पॉइंट को आप पहले नोट करो क्योंकि यह क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में भी कि जो यहाँ पर कैपिटल थी राजगीर जिसका नाम पड़ जाता है गिरिवीराज, उसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली या उसको इनमें से किसने बिल्ट किया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बिंबिसारा। और जो यहाँ पर ये राजगीर था, गिरिवीराज था, इसको यहाँ पर सरवेंडेड किया गया था बाय 5 हिल्स। डेट मीन्स के 5 पहाड़ों के दरमियान में इसको बनाया गया है ताकि ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहे। और जो यहाँ पर ये हरियाणिक डायनास्टी होती है ये यहाँ पर रूल करते हैं बिटवीन 544 BC टू 492 BC। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट करो। अब मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जो यहाँ पर ये हरियाणिक डायनास्टी आपको समझ में आया होगा कि फाउंडर कौन था और जो यहाँ पर ये फिर बिंबिसारा होता है ये किनका कंटेम्पोररी होता है। उसके बाद आपको ये भी समझ में आया कि इसने किस सिटी को बनाया है, तो वो यहाँ पर था राजगीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हु सक्सीडेड बिंबिसारा। बिंबिसारा को इनमें से कौन सक्सीड करता है, यानी बिंबिसारा के बाद यहाँ पर कौन आता है एज अ रूलर ऑफ हरियाणिक डायनास्टी। आपके पास ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, शीशुंगा या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु सक्सीडेड द बिंबिसारा। और जो यहाँ पर अजातशत्रु होता है ये होता है द सन ऑफ द बिंबिसारा। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन बाय किलिंग हिज फादर। डेट मीन्स जो यहाँ पर अजातशत्रु होता है इसने यहाँ पर अपने बाप को मारकर इस सल्तनत को हासिल किया है, इस सल्तनत का किंग बन जाता है जिसका नाम होता है यहाँ पर हरियाणिक डायनास्टी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, he adopted an aggressive policy of expansion and gained the complete control over the कौसी। यहाँ पर एक स्टेट हुआ करती थी उस टाइम की टेरिटरी हम बोल सकते थे, इसका नाम था यहाँ पर कौसी। और जो यहाँ पर अजातशत्रु होता है इसने यहाँ पर पॉलिसी अपनाई एक्सपेंशन। एक्सपेंशन सिंपली मीन्स के अपनी डायनास्टी को
और ज़्यादा बढ़ाना है और ज़्यादा एक्सपेंड करना है। और यहाँ पर इसने क्या किया, अजातशत्रु ने, इसने यहाँ पर कोसी को भी अपने कब्जे में लिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पैट्रोनाइज्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है हर किसी एग्जाम में, कि जो यहाँ पर पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो यहाँ पर पैट्रोनाइज किसने किया है, उसको यहाँ पर किसने करवाया है। तो आपके पास ऑप्शन है बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी अजातशत्रु। यहाँ पर अजातशत्रु जो कि किंग होता है हरियाणिक डायनास्टी का, इसी ने यहाँ पर पैट्रोनाइज करवाया है पहले बुद्धिस्ट काउंसिल को। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो किस डायनास्टी ने करवाया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर हरियाणिक डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा डाइड ड्यूरिंग देयर रेन ऑफ। यानी इंडिया में कौन बादशाह होता है जब यहाँ पर डेथ हो जाती है गौतम बुद्धा की। तो आपके पास ऑप्शन है उदयन, बिंबिसारा, अजातशत्रु या जरासंधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी अजातशत्रु। अजातशत्रु के दौर में ही फिर यहाँ पर गौतम बुद्धा की डेथ भी हो जाती है और ये यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाता है। और जो यहाँ पर अजातशत्रु था इसने यहाँ पर फोर्टिफाइड किया है राजगृह को, यानी अवंती की थ्रेट से बचने के लिए। जो यहाँ पर अजातशत्रु होता है इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है यहाँ पर राजगृह। राजगृह को और ज़्यादा फोर्टिफाइड इसने किया है बिकॉज ऑफ अवंती, यानी अवंती एक महाजनपद था, एक क्लान था, एक कम्युनिटी, हम कह सकते हैं एक स्टेट उस टाइम था। इनकी थ्रेट से बचने के लिए यहाँ पर इसने अपने इस कैपिटल को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा फोर्टिफाइड किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पर अजातशत्रु था इसने यहाँ पर बनाया है जाला दुर्गा। जाला दुर्गा एक वाटर फोर्ट इसने बनाया है, पानी में इसने एक फोर्ट बनाया है। कहां पर बनाया है? पाताली विलेज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। कहां पर बनाया? पाताली एक विलेज है, पाताली विलेज में, और किस रिवर के ऊपर? गंगा के ऊपर ये इसने बनाया है। ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु वाज सक्सीडेड बाय। जो यहां पर फिर अजातशत्रु होता है इसको फिर कौन सक्सीड करता है? तो आपके पास ऑप्शन है उदयन, काल अशोका, शीशुंगा या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए उदयन। उदयन ने यहाँ पर सक्सीड किया है अजातशत्रु को। डेट मीन जो यहाँ पर उदयन होता है ये होता है यहाँ पर थर्ड रूलर ऑफ हरियाणिक डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पातालीपुत्र। इनमें से वो कौन सा बादशाह था जिसने यहाँ पर ट्रांसफर किया है कैपिटल को फ्रॉम राजगृह टू पातालीपुत्र? तो आपके पास ऑप्शन है उदयन, शीशुंगा, बिंबिसारा या अजातशत्रु। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए उदयन। जो यहाँ पर हरियाणिक डायनास्टी थी उसकी जो कैपिटल थी पहले वो थी यहाँ पर राजगृह, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, जिसको यहाँ पर अजातशत्रु ने और ज्यादा फोर्टिफाइड किया था बिकॉज ऑफ थ्रेट फ्रॉम द अवंती। अब यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर उदयन होता है इसने यहाँ पर इसको अब क्या किया, ट्रांसफर किया है टू पातालीपुत्र। अब क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर पातालीपुत्र है इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर उदयन ने इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली है और इसने यहाँ पर हरियाणा डायनास्टी की जो कैपिटल थी उसको यहाँ पर ट्रांसफर भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियाणिक डायनास्टी। जो यहाँ पर हरियाणिक डायनास्टी है इसका लास्ट रूलर कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है मुंदा, अनुरुद्धा, नागदशक या नन ऑफ द अबव।
इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी नागदसक। नागदसक वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियाणिक डायनास्टी। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जो यहाँ पर डायनास्टी होती है उसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है और उसका लास्ट रूलर कौन होता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन स्टोन किसने डाली, लास्ट कौन है, या कोई इंपॉर्टेंट रूलर कौन है इस डायनास्टी का, या पावरफुल कौन है इस डायनास्टी का एज अ रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डायनास्टी सक्सीडेड द हरियाणिक डायनास्टी। यानी हरियाणिक डायनास्टी को इनमें से कौन डायनास्टी सक्सीड करती है। डेट मीन्स हरियाणिक डायनास्टी के बाद यहाँ पर कौन डायनास्टी आती है मगधा एम्पायर में। आपके पास ऑप्शन है शीशुंगा डायनास्टी, नंदा डायनास्टी, मौर्यन एम्पायर या नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए शीशुंगा डायनास्टी। शीशुंगा डायनास्टी सक्सीडेड द हरियाणिक डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ शीशुंगा डायनास्टी। शीशुंगा डायनास्टी का फाउंडर इनमें से कौन था। आपके पास ऑप्शन है नागदसक, शीशुंगा, काल अशोका या ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी शीशुंगा। शीशुंगा वाज द फाउंडर ऑफ शीशुंगा डायनास्टी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर शीशुंगा था ही वाज द मिनिस्टर ऑफ नागदसक। नागदसक कौन था, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियाणिक डायनास्टी। डेट मीन्स शीशुंगा वाज द मिनिस्टर ऑफ नागदसक एंड वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो यहाँ पर ये शीशुंगा था इसने यहाँ पर सक्सीड किया है नागदसक को। जब यहाँ पर नागदसक अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पा रहा था लोगों के ऊपर, तो लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर इसी मिनिस्टर को यानी शीशुंगा को इलेक्ट किया है एज देयर किंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर शीशुंगा होता है ये यहाँ पर अपनी डायनास्टी को एस्टेब्लिश करता है जिसका नाम पड़ जाता है शीशुंगा डायनास्टी। अवंती बिकम द पार्ट ऑफ मगधा। जो यहाँ पर शीशुंगा होता है यहाँ पर एक महाजनपदा होता है जिसका नाम होता है अवंती। ये भी यहाँ पर बन जाता है द पार्ट ऑफ मगधा एम्पायर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर शीशुंगा होता है ही टेम्पोरेरी शिफ्टेड द कैपिटल टू विशाली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कि वो कौन सा किंग था जिसने यहाँ पर टेम्पोरेरी में शिफ्ट किया था कैपिटल को टू विशाली, यानी पातालीपुत्र टू विशाली। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर शीशुंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सीडेड शीशुंगा। शीशुंगा के बाद यहाँ पर कौन रूलर आता है शुंगा डायनास्टी का। तो आपके पास ऑप्शन है काल अशोका, नंदा, उदयन या चंद्रगुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए काल अशोका। काल अशोका was the second ruler and the successor of शीशुंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following convened the second Buddhist council in विशाली। यहाँ पर विशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। पहला हमने डिस्कस किया है जो कि यहाँ पर अजात शत्रु ने करवाया है। अब आपको बोला कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनमें से किसने करवाया है। तो आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्ता, महापद्मानंदा, काल अशोका या उदयन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी काल अशोका। काल अशोका जो कि यहाँ पर शीशुंगा डायनास्टी से बिलोंग करता था, इसने यहाँ पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया है। और जो यहाँ पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था इसका जो प्रेसिडेंट था वो था यहाँ पर सबाकामी। सबाकामी वाज द president of second Buddhist council which was held in Vishali by Kal Ashoka। Next question है which dynasty succeeded the शीशुंगा डायनास्टी। शीशुंगा डायनास्टी के बाद यहाँ पर कौन डायनास्टी आती है। तो आपके पास ऑप्शन है नंदा डायनास्टी, मौर्यास, कुशन्स या नन ऑफ दी अबव।
इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए नंदा डायनास्टी। नंदा डायनास्टी सक्सीडेड द शीशुंगा डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनास्टी। अब आपको बोलना है कि फाउंडर कौन था यहाँ पर नंदा डायनास्टी का। तो आपके पास ऑप्शन है धन्ना नंदा, महापद्मा नंदा, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी महापद्मा नंदा। महापद्मा नंदा वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो। क्वेश्चन है कि वो कौन सा यहाँ पर किंग था जिसको हम बोलते हैं द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपके पास ऑप्शन है महापद्मा नंदा, धन्ना नंदा, चंद्रगुप्ता या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए महापद्मा नंदा। महापद्मा नंदा is considered as the first empire builder of Indian history in ancient India। जो यहाँ पर महापद्मा नंदा होता है इसके यहाँ पर 8 बेटे होते हैं। जो यहाँ पर इसका लास्ट होता है उसका नाम होता है यहाँ पर धन्ना नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनास्टी। नंदा डायनास्टी का यहाँ पर लास्ट रूलर कौन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है उदयन, महापद्मा नंदा, धन्ना नंदा या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी धन्ना नंदा। धन्ना नंदा वाज द 8th सन एंड द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य assisted by Kautilya to overthrow the rule of last Nanda dynasty। यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके में आ चुका है। क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य होता है इसको यहाँ पर हेल्प करता है इसका प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम होता है कौटिल्य, जिसका नाम होता है चाणक्य। इसका नाम चाणक्य भी होता है। इसने यहाँ पर क्या किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसने यहाँ पर नंदा डायनास्टी का जो लास्ट रूलर होता है धन्ना नंदा उसको अपने रूल से हटाया है, यानी उसको यहाँ से हटाया है और यहाँ पर एस्टेब्लिश करता है अपनी डायनास्टी को जिसका नाम पड़ जाता है मौर्यन डायनास्टी। अब मैंने आपको इसका आंसर भी बताया कि धन्ना नंदा वाज ओवरथ्रू बाय चंद्रगुप्त मौर्य with the help of Kautilya to overthrow the rule of last Nanda dynasty and set of his own dynasty which is known as the Mauryan Empire। I hope कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो यहाँ पर अलेक्जेंडर होता है उसने भी यहाँ पर अटैक किया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के साइड में। कब किया था 326 BC को। लेकिन जो यहाँ पर धन्ना नंदा की आर्मी होती है उसने यहाँ पर अलेक्जेंडर को हराया है, यानी अलेक्जेंडर की आर्मी को यहाँ से वापस भेजा है क्योंकि जो यहाँ पर धन्ना नंदा था, जो यहाँ पर नंदा डायनास्टी थी वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है जो यहाँ पर अलेक्जेंडर होता है उसको यहाँ से वापस जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वो इंडिया का कौन सा रूलर था जिसने यहाँ पर अलेक्जेंडर को हराया है उसको यहाँ से वापस कराया है। तो वो था यहाँ पर धन्ना नंदा। धन्ना नंदा का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा किंगडम वाज एट। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर मगधा एम्पायर है इसकी कैपिटल कौन थी, यानी पहले इसकी कैपिटल कौन थी। आपके पास ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगीर, विशाली या वाराणसी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी राजगीर। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बोला कि जो यहाँ पर बिंबिसारा था जो कि यहाँ पर फाउंडर था हरियाणवी डायनास्टी का, उसी ने यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की थी राजगीर को, फिर इसको उसने फोर्टिफाइड भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है
between which of the following was the ancient towns of तक्षशिला located। जो यहाँ पर एक एंशिएंट टाउन है जिसका नाम है तक्षशिला। अब आपको बोलना है कि ये किसके दरमियान में है। आपके पास ऑप्शन है इंदस एंड झेलम के दरमियान में है, झेलम एंड चिनाब के दरमियान में, चिनाब एंड रवि के दरमियान में, रवि एंड बीस के दरमियान में। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए इंदस एंड झेलम के दरमियान में आता है तक्षशिला, जो कि एक एंशिएंट टाउन है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।